So, how are you guys? So, today I'm gonna tell you how you can apply super visa for your parents. So, सबसे पहले आपको गूगल सर्च इंजन में जाना है और टाइप करना है अप्लाई सुपर वीज़ा एंड एक कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके आप यहाँ सब कंडीशंस पढ़ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सब कुछ अगर आप चाहें तो। बट आप सिंपली यहाँ क्लिक करें हाउ टू अप्लाई एंड नीचे स्क्रॉल करें एंड अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो सिंपली साइन इन करें, अगर नहीं है तो साइन अप कर ले। बहुत इजी सा प्रोसेस है। सो आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। आई एक्सेप्ट। सो नीचे जाए और यहाँ पे अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा यहाँ पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करें नीचे और यहाँ पे आई एक्नॉलेज स्टार्ट एप्लीकेशन एंड ये आप पूछ रहा है कि आप एक बंदे के लिए अप्लाई कर रहे हो एक से ज़्यादा, यानी कि आपको मम्मी पापा दोनों को करना है तो आप यस बोलेंगे। अगर आपको सिर्फ मम्मी या पापा किसी एक जने का करना है तो आप नो करेंगे। अगर आप दोनों का अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सिंपली आगे के स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन आपको किसी दोनों में से किसी एक को प्रिंसिपल एप्लीकेंट बनाना पड़ेगा, चाहे मम्मी चाहे पापा। तो नेक्स्ट करना है आपने। तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? विजिटर वीज़ा के लिए। और यहाँ पे आपने नीचे जाना है तो यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है भी आपको वीज़ा क्यों चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सुपर वीज़ा। और यहाँ पे आपको ये बेसिक पूछ रहा है भी आप क्या करेंगे। आपको याद रखना कि आपको डेट भी डालनी है, जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे आई वांट टू मीट माय सन एज बीन सो लॉन्ग सिंस वी मेट। Also, I want to explore friend places in Canada with him or her. वैसे यहाँ पे डॉटर डाल सकते हैं आप, डॉटर या सन, माई सन और जो भी आप हैं आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट मेंशन जरूर करना है। आई विल बी कमिंग ऑन September 23, 2023 and will be leaving 20 December. Let's say it's December 2023 around 30. ओके, सो यही डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आपने कौन सा चुना था? 23। मंथ कौन सा था? सितंबर। डेट चुनी थी हमने 23। सो हियर वी गो। और जाने की डेट कौन सी थी? ये है 23। यहाँ पे दिसंबर एंड यहाँ पे हमने चूज किया था 30। सो अभी आपको यूसीआई पूछ रहा है, ऑल्दो ये ऑप्शनल है, बट अगर आपके केस में आपके मम्मी या पापा का आप उन्होंने कभी पहले अप्लाई किया था, कभी उनका रिफ्यूज़ल आई थी, तो आपको ना रिफ्यूज़ल लेटर मिला होगा, उस पर आपके यूसीआई नंबर मेंशन होगा, तो आपने वही यूसीआई नंबर यहाँ डालना है। तो आप कुछ भी जो आपका नंबर मिला होगा तो आपने वो यहाँ पे डालना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है डालने के लिए। ठीक है, समझ गए?
तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे जाना है। ये आपको आगे पूछ रहा है, अभी आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपने कंटिन्यू कर देना है। तो आप भी आपसे पूछ रहा है कि आपके मम्मी या पापा ये खुद से अप्लाई कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो आपने करना है नहीं, यस कर देना है। भी हम अपनी मम्मी या पापा की बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उनको ये बता रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप पेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि आपको इस बात के पैसे मिल रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपने बोल रहा है नहीं। और यहाँ पे बोल रहा है आंसर नो इफ़ यू आर ए फैमिली मेम्बर, जैसे कि अगर आप तो बेटे या बेटी है उनके, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है। तो आपका रिलेशनशिप क्या है, फैमिली मेम्बर है। और यहाँ पे आपका अपना रिप्रेजेंटेटिव, तो आपने यहाँ पे अपना डालना है, अपना इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ हरविंदर सिंह, एंड आपने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ भी। और आपकी कंट्री है कनाडा, और आपने बस अपना सिंपली एड्रेस टाइप कर देना है यहाँ पे, तो वो अपने आप ऑटो कैच कर लेगा। ये देखिए अपने आप इसने ऑटो फिल कर दिया। और आपने यहाँ पे अपना ईमेल डाल देना है, कुछ भी जो भी आपका ईमेल है आप वो डाल सकते हैं। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कोई गलती ना हो। नेक्स्ट कीजिए। तो अब यहाँ पे आपने अपने मम्मी पापा की इन्फॉर्मेशन डालनी है, उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डालनी है। सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम अपने पापा का कोई भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका नाम है जॉन है, जॉन नाम है, जॉन मैथ्यू। जॉन मैथ्यू, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं हम 90 दिसंबर 1, ठीक है। तो फिर आपने नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपको अपने मम्मी या पापा के पासपोर्ट की डिटेल पूछ रहा है। पासपोर्ट कौन सा है, रेगुलर है, और इशूइंग कंट्री कौन सी है। जो भी आप जहाँ पे रहते हैं उनके हिसाब से अपनी डिटेल भर सकते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं वो इंडियन है, तो वो हम इंडियन चूज़ करेंगे। यहाँ पे नीचे भी इंडिया चूज़ करेंगे। और उनका डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है, तो जो भी है और यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऐसे 1 एक्सपायरी डेट 1/1/25। और वो अगर लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस है यूनाइटेड स्टेट में, नहीं है, उनके पास कभी कैनेडियन वीज़ा था, विजिटर नहीं था, और करंटली होल्ड करते हैं वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, नहीं करते। और आर यू ट्रैवलिंग टू बाय एयर, सॉरी, यस। अब कोई शिप से तो आएगा नहीं, बट ये अपनी चॉइस है, कोई आ भी सकता है। तो कंट्री ऑफ टेरिटरी वेयर यू बोर्न, अब यहाँ पे इंडिया एंड अभी टाउन पूछ रहा है, तो टाउन क्या लगाएं। मैं पंजाब से हूँ, तो लगा सकते हैं लुधियाना, चलो लुधियाना लगा देते हैं। तो
आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी? नो। कहाँ के सिटीजन हो आप, ये पूछ रहा है इंडिया। आई एम सिटीजन बाय बर्थ, तो अपने आप ने इसने डेट कैच कर ली यहाँ पे, तो नेक्स्ट करना है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे पूछ रहा है, जैसे इंडिया में होते हैं आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं या कुछ होते हैं, तो हाँ हमारे पास है। बट यहाँ पे सबसे सिंपल मैं आपको बोलूँगा यही कि आप अपने मम्मी पापा के पासपोर्ट की डिटेल ही भर दें, क्योंकि वो सबसे ईजी होती है। और कई लोगों के पास आधार कार्ड होता भी नहीं है, सो दैट्स इजी। तो आप डाल सकते हैं 9765, ठीक है। कंफर्म करें डॉक्यूमेंट नंबर 8765, और आप जो भी डालेंगे वो एंड में वैसे भी आपसे जब आप डॉक्यूमेंट भरेंगे तो आपसे वो कॉपी मांगेगा, तो मेक श्योर करना आपके पास कॉपी हो अपने आधार कार्ड, जो अगर आप इन केस वो डाल रहे हैं। तो डेट ऑफ इशू क्या है, 2015 जनवरी एंड 1। ओके, इंडिया। अब ये पूछ रहा है ये आपने पास में कोई और नाम यूज किया है, नाम तो नहीं चेंज किया? तो नहीं किया हमारे केस में। अगर आपके केस में किया तो यस करके आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी। और अब आपसे पूछ रहा है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, तो आपने अपने मम्मी पापा का जो भी है रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। इंडिया, स्ट्रीट एड्रेस वैसे लगा देते हैं जैसे कि 114 किला चौक, ऐसे कुछ भी डाल, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ। तो आपने अपना एग्जैक्ट जो पासपोर्ट पे हैं डिटेल्स आपने वही डालनी है एड्रेस की। अगर आपका मेलिंग एड्रेस सेम है, जैसे कि चिट्ठी वगैरह डालने वाला जो एड्रेस होता है सेम है, यस हमारे केस में सेम था। अब ये पूछ रहा है आपसे लिस्ट योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, जहाँ भी आप रहते हैं, देन ऐड करो ऑल द कंट्रीज जहाँ पे भी आपने 6 महीने से ज़्यादा टाइम गुजारा है पिछले 5 सालों में। तो हमने फॉर सपोज जॉन है जो हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं, तो उन्होंने कोई भी कंट्री विजिट नहीं की 5 साल से ज़्यादा, 5 साल में पिछले में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहे, तो इसलिए हम पिछले अराउंड 5 ईयर्स का लगा देंगे, 5-6 ईयर्स का जितने का भी है। इंडिया, तो सिटीजन है हम इंडिया के फ्रॉम, उन्होंने 5 साल का मांगा है, तो अभी 2023 चल रहा है, तो हम 5 साल पीछे का कर लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 साल, जितने भी आप उन्होंने 5 साल को मांगा है, तो दैट डजंट मैटर। अब अगर आप 5 साल के पहले कभी चेंज हुए हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 5 साल का मांगा है, तो ऐसे जनवरी एंड 1। दिस इज़ वेयर आई करंटली लिव, अगर आप वहीं पे रहते हो तो, या अगर आपने चेंज किए हैं तो आपको बस ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने अभी सेव कर दिया। अगर आपने चेंज किया है, कुछ और डालना है, जैसे कि नया एड्रेस डालना है, तो आप यहाँ से जाके ऐड करके डाल भी सकते हैं। बट इन आर केस फॉर सपोज एड्रेस सिर्फ यहीं का है और ये करंट है, तो हम नेक्स्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आपने ऑलरेडी कभी फिंगरप्रिंट दिए हैं, अगर आपके माता पिता की पहले कभी रिफ्यूज़ल थी तो आपने फॉर श्योर दिए होंगे, और अगर आपके पूछ रहा है अभी आप देना चाहेंगे तो हम नो कर देंगे। बट फॉर सपोज हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हमने कभी नहीं दिए, ठीक है। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट थिंग है, ये पूछ रहा है भी आपको कौन इनवाइट कर रहा है। फॉर सपोज मैं अपना नाम डाल देता हूँ, क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं। हमारा रिलेशनशिप क्या है, हम सन या डॉटर हैं, तो हम फैमिली मेम्बर लिख देंगे। और आपने यहाँ करना है अपना एड्रेस, जो आपका एड्रेस है यहाँ का कैनेडा जहाँ पर आप रहते हैं, तो आप वो अप्लाई करेंगे।
यहाँ पे ये अपने आप कैच कर लेगा नीचे। और आपने अपना यहाँ टेलीफोन लिखना है 39701192, ठीक है। और हमने एड्रेस ऐसी जो भी आपका एड्रेस है आपने वही लिखना है। मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया है। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है हैज समवन एल्स आल्सो इनवाइटेड यू। जैसे कि आप सपोज करो आप मैरिड हैं, ठीक है, और आप अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, तो आप उनका भी लगा सकते हैं, जैसे कि उन्होंने भी, हाँ वो भी मुझे बुला रहे हैं। फिर आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड जो भी है उनकी भी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमारी शादी नहीं है और हम अकेले हैं, सिंगल, हम इनवाइट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे नो। लेकिन अगर आप की वाइफ या हस्बैंड भी ऑल्सो इनवाइट कर रहे हैं उनको, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट थिंग है, हमेशा मेक श्योर करना कि आप जो अमाउंट है जो पूछ रहे हैं कि आपके रहने के लिए, आप खर्चे के लिए कितने पैसे हैं आपके पास स्टे के लिए, तो आप ना 10,000 से ज़्यादा ही लिखना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और ये भी पूछ रहा है इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कैनेडा, यस। और अब ये पूछ रहा है अब आपको कौन देगा पैसे, मतलब कि ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अपने लिख देनी है, यानी कि अपने मदर के बिहाफ से, दैट मदर और फादर के बिहाफ से लिख देना है। जैसे कि माई सन इज सी all the expenses stay in Canada। और आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि he currently lives in works in जहाँ भी आप काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कंपनी नेम डाल देंगे एस, यहाँ पे अपने पोजीशन डाल देंगे एंड अर्न्स अराउंड, जितने भी आप पैसे कमाते हैं, जैसे कि चलो लेट्स कर लेते 5,000 कमाते हैं, ठीक है। आपने ऐसे लिख देना है, कोई ज्यादा लंबा है यहाँ पे लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये 1-2 लाइनें बहुत होती हैं। यहाँ पे तो आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है हैव यू एवर स्टडी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल, नो इन माय केस इट्स नो। डिड यू सर्व इन एनी, अगर आपके मम्मी पापा ने कभी मिलिट्री है, मतलब यानी कि आर्मी वगैरह में काम किया है या कहीं पुलिस फोर्स में काम किया है, तो आपको यस डालना पड़ेगा। बट हम मान के चलते हैं नहीं किया तो नो डाल देंगे। तो यहाँ से आपका मम्मी पापा का जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पूछ रहे हैं भी वो क्या करते हैं, ठीक है। पिछले मतलब कि कितने साल से देख लेते हैं, पूछ रहे हैं वो पास्ट 10 ईयर्स, 10 साल की पूछ रहे हैं, पिछले 10 साल से क्या है। अगर आपके मम्मी या पापा जैसे कि हमारे नॉर्मल घरों में तो मम्मियाँ जैसे घर के काम ही करती हैं, जैसे कि नॉर्मल हाउस होल्ड में होता है, ज़्यादा मतलब कि बाहर काम नहीं करते, तो हम ऐसे डाल सकते हैं। जैसे कि आज 2023 चल रहा है, जैसे कि 2010 यानी कि 10 साल से पहले का टाइम जो भी है, तो ये ऑन गोइंग, ठीक है। और वर्क एक्टिविटी क्या डाल देंगे हम, होम मेकर, ठीक है, भी घर के काम करते हैं। तो एड्रेस क्या है, जो भी हमारा लिविंग एड्रेस है इंडिया में, हम वही डाल देंगे यहाँ पे। 114 जो भी हमने डाला था,
सिटी क्या थी हमारी, लुधियाना, ठीक है। और अगर आपके मम्मी पापा काम करते हैं तो आपको यहाँ पे वो काम डाल देना। अगर 2-3 काम किए हुए हैं तो आपको वही बस ऐड करते जाना है यहाँ पे जाके। तो सेव एंड कंटिन्यू। तो ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू ट्रेवल्ड टू अ कंट्री और टेरिटरी अदर देन द वन वेयर यू आर सिटीजन। भी अगर आपके घर वालों ने कहीं और कंट्री में ट्रैवल किया है पिछले 5 सालों में रेदर देन जहाँ पे आप रहते हो उसके अलावा, तो नहीं किया हमारे केस में। अगर आपने किया है तो आपको वही है, बस डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी, 1 by 1 ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये सिंपल है, जैसे कि हमने पहले देखा, तो बस वैसे तरीके से ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। हैव यू एवर स्टेड इन कैनेडा बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ स्टेटस, यानी कि आप कभी इनलीगली कैनेडा में रहे हो तो नहीं रहे भाई। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा परमिट, तो ये हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं है। बट अगर बहुत लोगों का केस होता है जैसे कि उनका मतलब कि पहले भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, जैसे कि बच्चे वर्क परमिट पे होते हैं तो वो अपने घर वालों का कई बार अप्लाई करते हैं, उनका रिफ्यूज़ हो जाता है विजिटर वीज़ा। तो आपने येस कर देना है। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दें भी, क्या हुआ था क्या नहीं। तो आपको बस सिंपली ये लिख देना है जो भी है, जैसे कि आपने डिटेल्स देनी है, बेसिकली ब्रीफ करना है थोड़ा सा। लास्ट ईयर ऑन जो भी डेट है, जैसे कि डाल देते हैं December 2022 my visa was refused and my एप्लीकेशन नंबर जो भी आपके रिफ्यूजल लेटर पे लिखा होता है वो डाल दें। और एंड UCI डालना जो भूलिएगा मत, UCI नंबर वास जो भी है उसके ऊपर लिखा होता है रिफ्यूजल लेटर के। एंड रीजन ऑफ refusal mentioned below, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो रीजन जो ना आपको रिफ्यूजल लेटर मिलता है उसके नीचे ना 1 या 2 रीजन लिखे होते हैं, जैसे कि आप कनाडा छोड़ के नहीं जाओगे, मेरे को लगता नहीं है, जैसे कि वो वीज़ा ऑफिसर लिखता है। तो आपने बस वही सेम डिटो रीज़न वो यहाँ पे कॉपी करके दे देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। बट अगर आपका रिफ्यूज़ल है तो हम आपको वैसा ही यस करके आप डिटेल्स दे देनी है। हैव यू एवर कमिटेड क्राइम, नहीं। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो। हैव यू एवर बीन चार्ज्ड, नो। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, नो। इनके बेसिकली आंसर नो ही होते हैं मैनी केसेस में। तो ये आप कभी मेंबर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के या ऑर्गेनाइजेशन के, नहीं रहे भाई। हैव यू एवर विटनेस पार्टिसिपेटेड इन द इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर और सिविलियन, नहीं। ये इनके यूजुअली नो आंसर होते हैं। अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है पिछले 12 मंथ में, जैसे कि अगर रिफ्यूजल वाले केस में अगर आपने लास्ट 12 मंथ्स के अंदर कभी एग्ज़ाम दिया है तो यानी कि मेडिकल एग्ज़ाम, तो आप यस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वो नंबर लिखा होता है उस पर वो देना होगा, तो और अपने डॉक्टर का नाम वगैरह थोड़ी डिटेल्स देनी होंगी यहाँ पे। बट अगर नहीं दिया तो सिंपली नो कर दें, तो सेव एंड कंटिन्यू। और लास्ट 2 सालों में आपको कभी TB की या कोई बीमारी थी, मतलब नहीं। इसका कोई TB वाले पर्सन से क्लोज कांटेक्ट में थे, नहीं। आर यू, ये इनके भी आंसर नो ही होते हैं। कभी डायलिसिस का ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा, आपको ड्रग एल्कोहल मेंटल हेल्थ वाला नो, ये नो। इनके आंसर मोस्टली नो ही होते हैं। तो आपकी ये आपके मम्मी पापा की मैरिड वाली जो मतलब कि मैरिज वाला है वो एंगल पूछ रहा है, जैसे कि सिंगल, सेपरेटेड, जैसे कि हम यहाँ डालते हैं मैरिड।
तो डेट ऑफ द मैरिज क्या थी, आपने फिल करना फॉर्म डाल देते हैं, जो भी मैरिज डेट थी क्या, लेट्स से 1988 थी, ठीक है, जनवरी। और ये और आपके हस्बैंड और जो भी नाम था जैनी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, मैंने बहुत यंग कर दिया उनको वैसे, बट हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं तो ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं हम। बट मेक श्योर करना जो पासपोर्ट पे डिटेल्स है वो एग्जैक्ट डिटेल्स आपको डालनी है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, क्योंकि ना कहीं के पासपोर्ट पे ना बेसिकली वाला विलेज का नाम होता है लेकिन सिटी का लिख देते हैं। नहीं, आपको जो भी अपने उसके वहाँ पे हैं डिटेल्स वो डालनी ही पड़ेंगी अपने अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट। ये पूछ रहे हैं आपसे भी, अगर आपके स्पाउस और या जो भी आपके हस्बैंड वाइफ हैं वो आपके मम्मी पापा के जो साथ आएंगे, तो हमने सिंगल का अप्लाई किया तो नहीं आएंगे। अगर आपने यस किया है तो मतलब कि वो साथ में आएंगे, आप उनका भी अप्लाई कर रहे हैं। बट ये आपको शुरू से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जब हमने स्टार्टिंग किया था तो हमने सिंगल का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नो आएगा। हाँ, यही बोल रहा है पास वाला। आपका कोई मतलब कि आपके भाई बहन की डिटेल पूछ रहा है। डू यू हैव एनी बायोलॉजिकल अडॉप्टेड और स्टेप चिल्ड्रन? यस। तो आपको अपनी और अपने भाई बहनों की सबकी डिटेल देनी पड़ेगी अब यहाँ पे। जैसे कि ये ठीक है, हमने ये बर्थ डेट बता देंगे हम यहाँ पे, ये ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, सन। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, और यहाँ पे हमको एड्रेस देना है अभी। तो ऐसे एक एक करके आपने अपने भाई बहनों की सबकी डिटेल्स यहाँ पे भरते जाना है। अगर वो दूसरी कंट्रीज में रहते हैं तो आप जैसे कि यूरोप में कहीं रहते हैं तो आप वहाँ का एड्रेस देंगे, यहाँ पे जहाँ भी रहते हैं। अगर सेम आपके मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो आप वही एड्रेस देंगे, जैसे कि सेम एड्रेस है, यस, मतलब कि आप यस करते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, पता क्या है, ये अगर तो आपको अपने जैसे कि जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप अपनी मम्मी के अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उनके माँ बाप यानी कि आपकी नाना नानी का अगर डेट ऑफ बर्थ भी पता है, जैसे कि नाम तो पता ही, कई लोगों को होता है डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है। तो इस केस में आप कर सकते हैं कि ये प्रेस कर सकते हैं कि आई डोंट नो हु माई पेरेंट्स आर, और ये हम बाद में कवर कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन लेटर में भी हमने क्यों ये चीज़ की, ठीक है। बट अगर आपको अपने नाना नानी का, उनके यानी कि मदर फादर का याद है डेट ऑफ बर्थ, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके। बट हमारे केस में जैसे कि मैंने अप्लाई किया था तो मुझे अपने नाना नानी का नाम और नाम दोनों का याद था, बट लेकिन मम्मी को भी बताऊं तो डेट ऑफ बर्थ तो नहीं याद थी। वैसे भी गांव में कहाँ याद रखते हैं लोग, तो मैंने सिंपली कर दिया था आई डोंट नो हु माय पेरेंट्स आर। बट अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करें।
तो ये अभी पूछ रहा है आपकी मम्मी की मदर टंग कौन सी है? पंजाबी। ठीक है, आपको मेरी हिंदी से पता ही चल गया होगा कि मैं बहुत मुश्किल से बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि वास्ट ऑडियंस कवर हो सके, बट मेरी हिंदी बहुत बेकार है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच? नो। आपके अगर मम्मी पापा को इंग्लिश आती है तो वो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरे केस में हम मान के चलते हैं उनको नहीं आती दोनों। और व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज टू कॉन्टेक्ट यू, मतलब कि आपको किस हिसाब से किस लैंग्वेज में दोनों से कनेक्ट किया जाए, तो इंग्लिश में। ठीक है, 7 कंटिन्यू। और अपने मम्मी पापा का जो भी आपने ईमेल यूज़ किया है तो आपको अब वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। और ये आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं करने देगा आपको। ठीक है, डाल के हमने नेक्स्ट कर दिया। और ये अपनी आपके मदर या फादर का टेलीफोन नंबर मांग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अपना भी दे सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट करें। हाँ, तो अभी हमारा मेन काम वैसे हो गया है, मतलब कि जो फॉर्म फिल करने वाला था वो सारा हो गया है। और अगर आप दोबारा से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन भरी है, अगर आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक या कोई गलती लग रही है तो आप दोबारा अच्छे से इसको पढ़ के समझ के चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो आप मेक श्योर कर लें कि आपने सभी कुछ अच्छे से भरा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू एडिट देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, बट हमने चेक कर लिया तो ठीक है सब। तो आके अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट कर लेना। ठीक है, तो अब आपसे ना ये सारे डॉक्यूमेंट मांगेगा। ये जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है ये देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट सारे मेन होते हैं। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे सारा कुछ इकट्ठा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप A to Z भी, मतलब कि बहुत इजी वे में। और ये लेटर ऑफ इनविटेशन है, ये भी मैं आपको बना के दे दूंगा, जो मैंने भी यूज़ किया था अपने केस में। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बना के दे दूंगा। बस मेन कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, इसमें बस पासपोर्ट डालना है, इसमें पासपोर्ट है, इसमें फंड्स का हमने थोड़ा बहुत शो कर देना है, और यहाँ पे हमारे अपने हमने डाल देने हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव वाला हो गया, और यहाँ पे हमारा फिर पासपोर्ट हो गया, और ये मेडिकल इंश्योरेंस हो गया जो हम यहाँ से कैनेडियन मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं 1 लाख का, वो हो गया। तो वैसे भी एनीवेज मैं आपको वीडियो बना के दूसरी बता दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझको रीच आउट कर सकते हैं। और होप आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, और नहीं पसंद आई तो फिर भी डिसलाइक कर देना। बट मेरी हिंदी के वजह से मत इसको लाइक डिसलाइक करना, क्योंकि मुझे अच्छे से नहीं आती। बट आई ट्राइड माई बेस्ट। सो सी यू सून गाइस, हैव अ गुड वन।